नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज 24/7। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एनवाईसी के कर्मचारियों ने देर शाम विरोध प्रदर्शन किया और डीसी कार्यालय कुपवाड़ा के बाहर कैंडल मार्च किया और अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग की। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे पिछले 12 वर्षों से विभिन्न विभागों में इस उम्मीद से काम कर रहे हैं कि उन्हें नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन सरकार वर्षों तक उनकी सेवाओं का उपयोग करने के बाद उन्हें स्वयं सेवक घोषित कर रही है, जो वास्तव में उनके साथ अन्याय है। हालांकि उन्होंने अपने नम विचारों को साझा करते हुए कहा, हमारे पास परिवार है और हम जोश और अत्यधिक उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमें नियमित करने का समय आया तो सरकार हमें कचरे की तरह फेंकते हुए नए पदों का विज्ञापन करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने कोविड-19 की भयावह स्थिति के तहत अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन अब सरकार हमारी संकटग्रस्त स्थितियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कर्मचारियों ने यह भी उल्लेख किया है कि हमारे पास पर्याप्त वेतन नहीं है ताकि हम अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकें। हालांकि उन्होंने कश्मीर के एलजी प्रशासन श्री मनोज सिन्हा जी और भारत के केंद्रीय प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे उनकी खराब और उबड़-खाबड़ स्थितियों को देखें और उन्हें नियमित करें ताकि वे भी अपनी आजीविका चला सके। पूर्व सांसद मीर फैयाज अहमद ने भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और कहा कि सरकार को इन कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए और एलजी मनोज सिन्हा से भी इस मामले को सुलझाने की अपील की। जो प्रोटेस्ट है इसलिए है क्योंकि हमारा जो ऑर्डर निकला था 19 मई को कि आप एज वॉलंटियर अभी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ तक ये बात है कि हमने जो 2010 में जो आज तक हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और SRO 520 में हमें हमारी जो टर्न चेंज की पॉलिसी थी उसमें 520 SRO 520 में रखा गया था अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो हम अपने एलजी साहब से ये कहना चाहते हैं कि अगर हम 2010 से अभी तक काम कर रहे हैं तो एज ए वॉलंटियर हम आज कैसे हो गए एज ए वॉलंटियर, जब हमारा कैबिनेट डिसीजन भी आ गया है 2014 में हमारा कैबिनेट डिसीजन भी आ गया है और उसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप एज ए वॉलंटियर्स काम कर रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? और 2500 हमें मिल रहे हैं, वो भी हमें वक्त पर नहीं मिल रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं हुई तो आगे जाके इससे ज्यादा प्रोटेस्ट हम करेंगे। पिछले 12 साल से मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं ये सिर्फ कुपवाड़ा की बात नहीं, रियासत के हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एनवाईसी है वो इस वक्त धरने पे नौजवान लड़के हैं। जो 5 अगस्त 2019 के बाद कहा गया था कि यहाँ एक नया कश्मीर बनेगा, आज आप देख रहे हैं नौजवान सड़कों पे। क्या यही नया कश्मीर है? प्रोटेस्ट में हमने देखी कि उन्होंने अपने बच्चे भी साथ लाए। आज बजाय इसके कि ये नौजवान यूथ सड़कों पे होते, उसके बजाय इनके लिए एक जॉब पॉलिसी का ऐलान किया जाता है कि आपके लिए हमने आज जो पिछली सरकारों ने आपको एक आर्जी तौर पे रखा था, हमने आपके लिए आज परमानेंट जॉब दिया। तो ये नौजवान जो है बजाय सड़कों पे, बजाय इधर मोमबत्तियां जला के नहीं बैठे होते, ये इस वक्त मिठाइयां बांटते। वो होता नया कश्मीर। कहाँ गया वो नया कश्मीर? कहाँ गई वो बड़ी बड़ी बातें? कहाँ गई वो 50,000 नौकरियां? आज यहाँ का नौजवान, इनकी जो डिमांड है वो ये है कि हमारे लिए जॉब पॉलिसी बनाया जाए। आज आप देख लीजिए, बाकी रियासतों में 2 दिन के लिए 10,000 रुपया दिया जाता है और ये 12 साल से जब भी मुश्किलात यहाँ पे आई, चाहे वो कोविड की मुश्किलात थी, चाहे और भी कोई मुश्किलात, और इनको 2500 रुपया मिलता है। लेकिन जब काम करने का टाइम आता है, कोविड में जब कोई नहीं निकलता है तो यही नौजवान है जो निकलते थे। तो मेरी एलजी साहब से ये इल्तिजा है, बजाय इसके कि यहाँ जो आप नए कश्मीर की बातें करते थे, आप इनके लिए जल्द अज जल्द एक जॉब पॉलिसी का ऐलान करें ताकि ये बड़े लिखे नौजवान जो है आगे जाके काम करें। Sir, it is actually we are the associations of Kupwara NYC. It is a standby protest in favor of the hunger strike given by the Jammu NYCs, which are outside the BJP office for a hunger strike. It will be extended if the government will not fulfill our demands, genuine demands. Administration of the administration, likewise, sir, I have completed my double PG and I have completed MPhil. If this is not enough for a government job, then what is for government has got for the future, this youth future? This is a real shame. We condemn the order issued by the GDA that considering the NYCs, highly qualified NYCs as volunteers, even though I think they do not understand the meaning
meanings of this volunteers. Yes, the meager salary we are getting from the government. We have got the families behind we people. We have to look after our elderly parents. These are the circumstances that forces us to come on the road because the GDS has issued the order that we are the volunteers. If serving the government for 14 years and 15 years in crucial times, and after completing that crucial time, they are considering us volunteers. That is why we have forced me to come on the road. Yes, it will depend upon the NYC Association leader, J&K NYC Association. We have given the call for 72 hours hunger strike. It is in favor of that. If the genuine demands will not be fulfilled, then we will go for another level, that is the state level protest. Yes, the government assured at that time that you have been categorized in the SRO 520. We have been given as a cabinet order, but at the present the government is telling that there was no cabinet order, there is no full promise made, but they are making verbal promises with we people. That's not good for the youth. खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ABD News 24/7।